क्या हाल है भाइयों। स्वागत है तुम सबका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में जिसको बहुत बंदे समझ नहीं पाते। उन्हें कितना भी समझा लो उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्यों ज़िंदगी में कभी अपने सिक्स पैक एब्स नहीं देख पाएंगे। एंड अगर वो देखने वाले भी होते हैं, अगर वो अपने गोल के करीब भी होते हैं, वो कैसा आखिरी में आके हक देते हैं एंड वो अपने गोल से एकदम दूर चले जाते हैं। मैंने अपनी बहुत प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है कि क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं फैट गेन में एंड हमें उसे कैसे कम करना है। बट आई गेस बंदे नहीं समझ पाते, तो ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ तुम सबके लिए। इस वीडियो में देखो भाई, वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कैसे होती है, कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है, कार्डियो, इन सब के बारे में टिपिकल जो हमारे टॉपिक्स होते हैं फैट लॉस को लेके, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। थोड़ा हट के बात करेंगे, थोड़ा साइकोलॉजिकल बात करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जिससे तुम अपने गोल्स को अपने से दूर करे जा रहे हो एंड क्यों तुम अपनी लाइफ टाइम में कभी तुम्हारे सिक्स पैक एब्स डिफाइंड नहीं देखने को मिलेंगे। तो एंड तक बने रहना। देखो भाई, आज के लाइफ टाइम में हर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में रहता है, अपनी जॉब को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके। वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमेशा उसके दिमाग में रहता ही रहता है। एंड अगर मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि भाई जो भूख होती है, जो हम खाते हैं चीज़ें, वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज़ इमोशनल ईटिंग एंड सेकेंड इज़ फिजिकल ईटिंग। जो फिजिकल ईटिंग होती है दैट इज़ जब हमारी बॉडी को एक्चुअली खाना चाहिए होता है, एक्चुअली सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जब हमारी बॉडी एक्चुअली हंग्री होती है, उसे चाहिए खाना सर्वाइव करने के लिए। एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल फिजिकल ईटिंग, जो कि हम सबको चाहिए। इट्स एन एसेंशियल नीड ऑफ आर ह्यूमन बॉडी। सेकेंड, अब हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, दैट इज़ इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग बेसिकली मीन्स तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, तुम्हारी बॉडी को वो एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए, तुम्हारी बॉडी को बस खाना है फालतू में। क्योंकि वो जो क्रेविंग होती है ना भाई, कि मिड नाइट क्रेविंग हो रही है भाई, रात को उठ के डेयरी मिल्क खा लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, थोड़ा चीटोस खा लेता हूँ, चिप्स खा लेता हूँ, जो वो इमोशनल ईटिंग होती है, दैट इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। इमोशनल ईटिंग भाई, नाम में ही क्लियर है, तुम इमोशंस में आके खा रहे हो। तुम स्ट्रेस में हो, तुम्हारी लाइफ में डिप्रेशन चल रहा है, तुम अपसेट हो, सैड हो, तुम पे करने के लिए कुछ नहीं है, तो भाई तुम देखते हो कि भाई मेरे किचन में ये पड़ा है, गए खाना खा लिया, जो मिला ठूस लिया, दैट्स इट। वो तुम्हें नहीं करना। एंड ट्रस्ट मी, तुम कितना भी डाइट पे रह लो, कुछ भी कर लो, तुम 1000 किलोमीटर का कार्डियो कर लो भाई, अगर तुम्हारी इमोशनल ईटिंग वाली हैबिट नहीं जाएगी, आई एम सॉरी टू से, यू विल नेवर एवर इन योर लाइफ टाइम एवर सी योर सिक्स पैक एब्स, जो कि तुम्हारा ड्रीम है। तुम्हें कभी नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि हम सबको पता है एब्स जब आते हैं जब हम कैलोरी डेफिसिट में खाते हैं, अपने कैलोरी बजट के अंदर खाते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे हमारी बॉडी फैट लॉस करती है। अगर तुम एक डेफिसिट में हो, एक महीना, एक हफ्ता, कभी भी, जो वो तुम्हारी इमोशनल ईटिंग वाली हैबिट है ना, जो तुम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहते हो, वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। तुम्हारी प्रोग्रेस को एकदम हीरो से लेके ज़ीरो पे ले आती है विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स। एक लेस का पैकेट तुम कितनी जल्दी खा सकते हो भाई, मैं बताऊं, मैं 10 सेकंड से कम में खा जाऊंगा, मुझे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं वो। मेरा पेट भरा है, मेरी बॉडी को नीड नहीं है, बट स्टिल मुझे खाना है भाई। क्यों? क्योंकि बॉडी कह रही है कि भाई सामने खाना है तो खा ले। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि भाई तुम्हें इमोशनल ईटिंग पे बहुत फोकस करना है, कॉन्शियसली इस बारे में सोचना है कि तुमने खाना खा लिया, तुम्हारे पेट में हल्की सी अभी भी भूख बची है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके कुछ और खा लोगे। जो तुम ट्रैक पे हो उस पे रहो, अपने इमोशंस पे नहीं जाना तुम्हें। मैंने ये बहुत बार देखा है भाई, तो ये चीज़ बिल्कुल भी तुम मत करना। अब देखो भाई, ये बोलना तो बहुत आसान है, ऑफ कोर्स वही वाली बात है, ईजियर सेड देन डन वाली, बट इसे एक्चुअली में इंप्लीमेंट कैसे करना है। एंड ये इमोशनल ईटिंग जो है, ये एकदम से भाई ख़त्म तो होगी नहीं। हमें इसे एक्चुअली ख़त्म कैसे करना है, वो बेबी स्टेप्स कैसे लेने हैं, वो इनिशिएशन जो फेज़ होता है इनिशियल, वो कैसे जनरेट करनी है, क्या वो स्टेप्स लेने हैं, एंड क्या इमोशनल ईटिंग पे चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मुझे ले आता है मेरे सेकंड पॉइंट पे। अगर तुम्हारे घर में जंक फूड ही नहीं होगा, अगर तुम्हारे आसपास कोई फास्ट फूड की चीज़ें ही नहीं होंगी, अगर तुम्हारे फ़ोन में जोमेटो स्विगी का ऐप ही नहीं होगा, तुम कैसे खा लोगे फालतू का खाना। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, तुम कितनी भी विल पावर अपने अंदर जनरेट कर लो, कितनी भी कर लो, अगर तुम इस न्यू वाले फेज़ पे हो जिसमें तुम डाइटिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर तुम स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे हो, तो भाई उसमें तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी डाइटिंग कर लो, अगर तुम्हारे सामने वो खाना पड़ा होगा, अगर खाना नहीं भी पड़ा, अगर तुम्हारे दिमाग में वो थॉट्स घूम रहे हैं कि भाई मेरे पास ऑप्शन है, मैं करवा सकता हूँ, दैट पॉसिबिलिटी, दैट अर्जेंट अवेलेबिलिटी ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, या फिर जो खाना तुम्हें खाना है, वो जब तक तुम्हारे दिमाग में रहेगी, यू विल स्टे इन अ लूप, तुम ऐसे घूमते रहोगे, यू विल जस्ट स्पिन योर टायर्स, यू विल स्पिन योर व्हील्स। मेरा कहने का इतना मतलब है, अगर तुम्हारे घर के राशन में हर महीने या फिर हर हफ्ते कुछ ना कुछ बाहर का जंक फूड आता है, फास्ट फूड आता है, बिस्किट्स, ओरियो, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, जितनी भी चीज़ें अगर आती हैं तुम्हारे राशन में, अभी जाओ मम्मी या पापा किसी को भी बोलो कि अगले महीने से इस घर में राशन मेरा नहीं आएगा। अब ऑब्वियसली रोटी चावल तो आएगा, वो नहीं कह रहा मैं, कोई भी जंक नहीं आएगा। जो चखना होता है ना, आलू भुजिया,
नट क्रैकर, ये सब भी नहीं आएंगे। हाँ, तो अगर तुम्हें मेहमानों के लिए मंगवा के रखना है तो मंगवा लो, या फिर तब जब तुम्हारे घर मेहमान आए तुम ऑन द स्पॉट जाके भी ले सकते हो। बट तुम्हारे घर में जंक फूड नहीं आएगा, फास्ट फूड नहीं आएगा, कोई भी फिज़ी ड्रिंक्स नहीं आएगी, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं आएगी, कोई भी फ्रूट जूस नहीं आएगा। ये बात जाके अभी के अभी क्लियर कर दो, क्योंकि भाई तुम बोल सकते हो एंड वो तुम्हारी बात समझेंगे घर वाले भी। शुरू में तुम गाली सुनोगे ऑफ कोर्स, बट वो सुन लेंगे तुम्हारी बात। तो अगर तुम्हारे घर में जब वो चीज़ें ही नहीं होगी, अगर तुम्हें खाने का मन भी कर रहा है ना, जो वो इमोशनल हंगर है जिसकी हमने अभी बात करी, अगर तुम्हारे अंदर वो आ भी रही है, तुम कैसे खा लोगे? जब फूड ही अवेलेबल नहीं है तुम कैसे खा लोगे? तो धीरे धीरे जब तुम इस चीज़ की आदत लगाओगे, तुम्हारी बॉडी भी समझेगी भाई कि कुछ फ़ायदा नहीं है इतना भूखा रहने का, ये मुझे वो जंक फूड वाली क्रेविंग जो मुझे हो रही है ये मुझे वो प्रोवाइड नहीं करवाने वाला, सो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारा अपने आप साथ देना स्टार्ट कर देगी, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा खुद साथ देना स्टार्ट कर देगा। तो जो फूड अवेलेबिलिटी है ना, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है कि हम इतना क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी डाइट से, या फिर हम क्यों कुछ भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। सो भैया, इमोशनल ईटिंग का क्या मतलब है एंड वो क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। उसे कंट्रोल कैसे करना है, वो स्टेप्स कैसे लेने हैं, वो इनिशिएशन फेस कैसे जनरेट करना है, एग्जीक्यूट करना है, मैंने आपको वो भी बता दिया है। फूड अवेलेबिलिटी एंड इमोशनल ईटिंग, यही दो मेन पॉइंट हैं जो कि भाई 99% लॉन्डो को सेट बैक कर देते हैं अपने गोल से लेके। सो या छोटी वीडियो थी, टू द पॉइंट थी। आई होप तुम सबको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, एंड अगर सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड घंटे को ज़रूर दबा देना, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये कुछ नया सीखने को मिला या फिर नहीं, एंड तुम्हें ऐसी और वीडियोज़ चाहिए या फिर नहीं। मुझे पसंद है भाई तुम सबके लिए वीडियोज़ बनाना, तुम्हारी हेल्प करना। आई जस्ट फील गुड एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।